दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि किसानों पर फर्जी केस दर्ज हो रहे हैं। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ हुआ उससे देश स्तब्ध रह गया है। दिल्ली पुलिस ने जिस संयम का परिचय किया उसे भी दुनिया ने देख लिया है, लेकिन अब उस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जैसे ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, किसान की हिमायती बने कुछ लोग पुलिस की नीयत में खोट नजर आने लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अब जो पुलिस करने जा रही है वो भी पूरा सच नहीं है। फर्जी केस किए जा रहे हैं, इसमें तो किसान और भी मरेगा। इस दिन हिंसा हुई तो क्या इस वजह से किसानों के मुद्दे खत्म हो गए? नहीं, वे मुद्दे आज भी बरकरार हैं, जिनकी वजह से वे 60 दिन से बेचारे बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि अब तो आंदोलन खत्म, और आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों को जो समस्याएं हैं वो तो आज भी वैसे ही हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिस देश का किसान दुखी है वो देश खुश नहीं हो सकता। 70 साल से सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों को धोखा दिया। अभी कहते हैं कि तुम्हारा लोन माफ़ करेंगे, किसी ने लोन माफ़ नहीं किया। कभी कहते थे कि तुम बच्चों को नौकरी दोगे, किसान को नौकरी नहीं दी। पिछले 25 साल में बताया जाता है कि नौकरी नहीं दी। पिछले 25 साल के भीतर जो है किसानों ने बहुत ज़्यादा संख्या में आत्महत्या कर चुके हैं। हकीकत तो यह है कि किसानों के साथ लगातार छल हो रहा है और छल हो रहा ही है। अब ये जो 3 बिल आए हैं, ये 3 बिल एक तरह से किसानों और उनकी खेती छीन रहे हैं। 2-4 पूंजीपतियों और को इसको सौंप देंगे, फिर क्या होगा किसानों का? यह भी एक बड़ा सवाल बनकर बाहर आ रहा है। अब अगर सड़क पर नहीं उतरेगा तो किसान नहीं बचेगा, और अगर किसान नहीं बचेगा तो बेचारा किसान जाएगा कहाँ? वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? उन्होंने ये भी कहा कि मैं कई बार सोचता हूँ कि इतनी ठंड के अंदर किसान कैसे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं कि अगर नहीं बैठेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, बस अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच आप तक।